क्या जीवन में वैराग्य आना हमारे प्रारब्ध पर निर्भर करता है? वैराग्य जीवन में तब आता है जब आप प्रभु के रास्ते पे चलने लगते हो और संसार के प्रति आपका लगाव थोड़ा कम हो जाता है और जीवन को आप समझने लगते हो कि जीवन में किसी के साथ भी जितना आप एक होकर रहोगे उतना ही कष्ट होगा। धीरे धीरे आप रहते तो वहीं हो, लेकिन थोड़ा स्थान बना लेते हो, अलग हो जाते हो और प्रभु की तरफ आपका झुकाव हो जाता है। जैसे ही प्रभु की तरफ आपका झुकाव होता है तो संसार रूपी नदी के एक किनारे से आप नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच जाते हो। एक किनारे पे संसार है और दूसरे किनारे पर संसार से वैराग्य है। संसार से जैसे ही वैराग्य होगा तब आप अपने स्वयं के साथ और अपने प्रभु के साथ एक हो जाओगे। मकसद ये है, जैसा ही प्रभु की तरफ आप झुकोगे, उसकी तरफ चलोगे, चाहे मंत्र जाप से चलो या ध्यान से चलो या श्वासों की प्रक्रिया से चलो, अंत में जब उसके साथ एक हो जाओगे तो उसके साथ एक होने का मकसद ये है, रहोगे तो संसार में ही, लेकिन संसार से थोड़ा विरक्त हो जाओगे। और उसकी फिर कई अवस्थाएं हैं। पहले राग से वैराग में आओगे, वैराग से फिर वीतराग में आ जाओगे। ना आपको राग रहेगा ना वैराग्य रहेगा, दोनों से ऊपर हो जाओगे। और दोनों से ऊपर होने की अवस्था उदासीनता की अवस्था है। तब आप इच्छा रहित हो जाओगे, और जब इच्छा रहित हो जाओगे तो फिर आप प्रभु में हो जाओगे। और यही महानतम अवस्था है। तभी कहा जाता है जब व्यक्ति के अंदर इच्छाएं समाप्त हो जाएं तो वो प्रभु का रूप हो जाए।